हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम आ चुकी है और सभी को लेके अपने सिलेबस के लेकर हर चीज़ को लेकर सभी स्टूडेंट अगर परेशान हैं तो अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पर भी आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम अभी जो भी है हमें प्रैक्टिस करना है। जो पढ़ लिए हैं उसी के बारे में बस प्रैक्टिस करना है। अलग से अभी टाइम नहीं है लर्न करने के लिए या बाकी सब चीज़ें करने के लिए। अभी जो भी आप कर रहे हैं, अगर कोई नया भी चैप्टर है तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो मैथ का है, क्लास 10th का हाई स्कूल यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पे है, जो 30% सिलेबस कम करके की गई है। तो उस पर आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस सेट जो सभी लड़कों द्वारा यूज किया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा, वो है अग्रवाल का मॉडिफाइड अनसॉल्व्ड पेपर, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। तो इस बुक से हम लोग करेंगे। इस बुक की मेन खासियत क्या है, इस बुक में मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और इसके अंदर 20 ईयर्स बैक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में पूछे गए हैं, सारे इसमें होते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरली इसी में से क्वेश्चन वो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, हमारे बोर्ड के एग्जाम में बार बार वही क्वेश्चन आते हैं। तो वही सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सेट वाइज करेंगे। आज हम इसका सेट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट 2, सेट 3, सेट 4 मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस भी करके जाते हैं, सारे सेट को अच्छे से देख के जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से टॉपिक्स से आ रहे हैं, तो आई गारंटी यू आप इजीली अच्छा नंबर स्कोर करेंगे मैथ में। ठीक, और मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूँगा, शॉर्टकट मेथड बताऊँगा और एकदम इजी तरीके से समझाऊँगा, जिससे आपका मैथ आसानी से आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से स्कोर करेंगे। और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए बोर्ड्स के क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं और जनरली क्वेश्चन फंसते हैं 90% केस में। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस दिखेंगे और मैं इधर बस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करता जाऊंगा। तो हम लोग सेट 1 से स्टार्ट करेंगे। सेट 1 में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते जाएंगे। तो हमारा सेट 1 है, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। मैं आपको इजीली सॉल्यूशन बताता जाऊंगा, हिंट देता जाऊंगा। अगर कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे आपके लिए छोड़ता जाऊंगा, आप उसको खुद प्रैक्टिस करिएगा। तो आप लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस को देखते जाइएगा, मैं बस क्वेश्चन नंबर लिखूंगा और उसका सॉल्यूशन करता जाऊंगा। ठीक, तो हमारा देखिए, पहले तो दिया है गणित केवल प्रश्न पत्र, बोर्ड के पेपर में बारे में ऐसे लिखा रहेगा। पूर्णांक है हमारा 70 नंबर और फिर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। मतलब ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके आंसर टिक मार के लिख देना है। तो हमारा देखिए, आप लेफ्ट साइड में देखते रहिएगा, मैं बस सॉल्यूशन करूंगा। पहला का क दिया है, यदि 336 तथा 54 का HCF 6 है तब एलसीएम क्या होगा। मतलब 2 ठो नंबर हमको दे दिया है, 336 और 54, और इसका HCF दे दिया है हमारा कितना, 6, और पूछ रहा है एलसीएम। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप मैथ के क्वेश्चंस लगाते हैं या साइंस के क्वेश्चंस लगाते हैं तो आप क्वेश्चंस में से मेन पॉइंट आप छाट के लिख लीजिए कि क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। तो हमें 2 ठो नंबर दे रखा है, इतना HCF दे रखा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो आपको पता होगा इनके बीच एक संबंध होता है। वो क्या होता है, HCF मतलब हमारा होता है मौसा, ठीक, और एलसीएम मतलब होता है हमारा लसा। लसा प जिसको बोलते हैं, मसा प बोलते हैं। तो हमारा संबंध होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। ये हमारी संबंध होती है। तो पहली संख्या हमारी जो दिया है उसको मान लेंगे, गुणे दूसरी संख्या 54 बराबर लसा हमारा पूछ रहा है, लसा की जगह यक्स मान लीजिए। अब मसा हमारा दिया है 6। अब यक्स का हमें वैल्यू निकालना है, यक्स को यहीं छोड़ देंगे। 336 गुणे 54 और 6 को नीचे भेज देंगे, कटा देंगे। 6 9 जा 3, हाँ 6 9 जा 54, यक्स बराबर इतना। तो हमारा हो गया 336 गुणे 9 बराबर यक्स। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 3 6 में 9 से। तो 9 6 का 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 3 27, 3 30 2 32 का 2, हासिल लगा 3, 9 3 27 3 30। यक्स का मान 30,024। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। तो ऐसे हम इजिली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन पे आते हैं, आइए लगाते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर 1/2 तो tan 2A का मान क्या होगा। दे रखा है हमारा क्या चीज, cos A बराबर 1/2 तो
tan 2a का मान पूछ रहा है। ठीक, tan 2a का मान पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है -√3, -1/√3, 1/√3, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? cos a बराबर दे दिया है, tan 2a बराबर दे दिया है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे cos a बराबर सोचेंगे ये 1/2 cos कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये 1/2 होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक, तो 60 डिग्री बराबर हमारा हो गया क्या चीज़, 1/2, cos से cos कट गया, हमारा a बराबर हो गया 60 डिग्री। अब हमें tan 2a पूछ रहा है, तो tan यहाँ पे लिख देंगे 2, a की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री, तो यहाँ 60 लिख लेंगे। अब tan 2 × 60 120, tan 120 अंश का हमारा मान कितना होता है, कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे, tan 90 + 30 इसको लिख देंगे, 90 + 30 120 हो जाएगा। अब tan 90 + 30 बराबर होता है माइनस tan 90 + थीटा बराबर -cot थीटा, तो -cot 30। अब cot 30 अंश का मान कितना होता है हमारा, tan 30 अंश का मान होता है 1/3, तो cot 30 उसका उल्टा हो जाएगा केवल कड़ी में 3 √3, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में √3, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 11, 21, 22, 30, 22, 30, 11, 30, 25 और 30 का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या होता है, किसी भी चीज़ में जो नंबर मेनी टाइम्स रिपीटेड होती है, बहुत बार आई होती है, वही हमारी बहुलक हो जाएगी। तो आप लेफ्ट साइड में क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इसमें हमारी सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन है, 30, 1, 2, 3, 4, 30 हमारा जो 4 बार आया है, तो हमारा जो बहुलक हो जाएगा हमारा 30, तो बहुलक हमारा कितना हो गया, 30 हमारा बहुलक हो गया। नेक्स्ट घ नंबर देखते हैं, ये हमारा ग था, घ नंबर देखिए, घ नंबर दिया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा लेफ्ट साइड में, ठीक, बाकी मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। ये मॉडल पेपर है, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं, और ये अभी जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं 1-1 नंबर के हैं। बोला यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हैं, तो कैसे करेंगे, एक साइड लिख लेंगे वृत्त का परिमाप और बराबर कर लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ये बोल रहे हैं आपस में बराबर है। अब वृत्त का परिमाप हमारा क्या होता है, परिमाप को ही हम लोग परिधि बोलते हैं, तो वृत्त की परिधि हमारी होती है 2πr, ठीक, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², मतलब पाई इंटू r। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई दोनों साइड था कट गया, r से r कट गया, एक r बचा, मतलब हमारा r बराबर कितना निकल के आ गया 2। तो बोल रहा है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 2 मात्रक, इसको लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 1 में था 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक, तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 मात्रक। आइए अंग नंबर पे, ये हमारा घ नंबर था। अंग नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है, दे रहा है बिंदुओं -6, 7 व -1 और -5 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी का हमारा एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा बीच का होता है। अब इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, अब इसको y2 मान लेंगे। अब यहाँ पे पुट कर देंगे x1, x2, y1, y2 की वैल्यू और सॉल्व कर देंगे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग सॉल्व करिएगा, और ऑप्शन आप देख सकते हैं 13 इकाई, 14 इकाई, 12 इकाई, 10 इकाई कौन आएगा, तो इसका आप करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। ये इजी क्वेश्चन था, बस फार्मूला मैंने आपको बता दिया, फार्मूला नेसेसरी था, आपको वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर दिया है। 6 नंबर में हमारा दे रहा है कि समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, कौन सा पद 78 है। बोला इसमें कौन सा पद 78 है, हमारा ये पहले का 6 नंबर क्वेश्चन है, पहले का 6, कौन सा पद बोल रहा है 78 है, मतलब ऐसे ऐसे हम जोड़ते जाएं तो कितने नंबर पे 78 आएगा। देखते हैं कितने कितने का गैप है, 3 + 5, फिर +5, फिर +5, मतलब 5-5 जोड़ते हुए पहुंचेंगे। तो ऐसे 5-5 जोड़ते हुए 18 में 5 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 23। ऐसे 5 जोड़ते हुए हम बढ़ें तो हम कितने नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, ये 28 हो जाएगा।
78 नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू है ये Tn बराबर हो जाएगा 78, A बराबर हो जाएगा 3, D बराबर हमारा हो जाएगा, D बराबर होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद और दूसरा पद माइनस पहला पद, तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो 8 में से 3 गया हमारा 5। D का वैल्यू निकालने के लिए पहले दूसरे में से पहले को घटा देता है। हमारा फार्मूला पे लगेगा Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे फार्मूला पे लगेगा। अब हर जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये n की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए दिया है सभी खंड कीजिए, मान ज्ञात करना है। cos 17, tan 17, tan 73, cos 73। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है देख लेते हैं। बोल रहे हैं हमारा मान ज्ञात करिए, मान ज्ञात करना है हमारा दूसरा का ये क नंबर है। कैसे मान ज्ञात करेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन हमारा, cos 17, tan 17, tan 73, 73, cosec 73। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए सबसे सिंपल तरीका है, पहले tan वाले को एक जगह लिख लीजिए। तो ये हमारा tan 17 हो गया और tan 73 इधर हो गया, हमारा cos 17 इधर हो गया और cosec 73 इधर हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपस में इनको इंटरचेंज करेंगे। कैसे, देखिए ये tan 17 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इस tan 73 को लिख लेते हैं हम tan 90 माइनस ये पहले वाला 17, ठीक। ये cos 17 ऐसे ही रहेगा, ठीक। कोसेक 73 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 73 को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस पहले वाला 17, ये कोसेक है। अब ये tan 17 का tan 17 रहने देंगे। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, तो cot 70 हो जाएगा। cos 17 ऐसे ही रहने देंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, तो ये सेक 17 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए ये tan 17 है, लिख लेंगे। cot 17 का उल्टा हमारा होता है tan 17, मतलब cot का उल्टा होता है cot थीटा का tan थीटा उल्टा होता है, तो इसको लिख देंगे 1/tan थीटा की जगह 17 है 17, सबके बीच मल्टीप्लाई है। cos 17 को cos 17 लिख देंगे। sec 17 को जब पलट के लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा इंटू 1/cos 17। अगर आप थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा ये कैसे किया जा रहा है। अब tan 17 से tan 17 कट गया, cos 17 से cot 17 कट गया, हमारा हर जगह एक बचा, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो हमारा कितना आंसर आ गया, इसका 1। ये हमारी क्वेश्चन थी, 1 मार्क्स की, इजी थी, एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो ये आप इजीली कर सकते हैं। और ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं जनरली उसकी वैल्यू भी 1 आती है, तो आप डायरेक्ट अगर 1 भी लिख देते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपका सही होगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसके। हमारे दूसरा का ख नंबर बोल रहा है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k प्लस 1 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात करिए। आप लेफ्ट साइड में क्वेश्चन देखते रहिएगा, ये ख नंबर बोल रहा है, दूसरे का ख। दूसरा का ख बोल रहा है 3x² माइनस 12x प्लस k प्लस 1 बराबर 0 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, मूल बराबर हो। मूल बराबर होने के लिए हमारा एक कंडीशन होता है, वो होता है b² बराबर 4ac। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। वैल्यू क्या होगा, b के जगह हमारा क्या हो जाएगा, b के जगह 12 हो जाएगा, a के जगह हमारा a की वैल्यू ये होती है, b की वैल्यू ये होती है और c की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, k प्लस 1। इसको सॉल्व कर देंगे, हम k का मान निकाल लेंगे। तो b के जगह लिख देंगे, ये माइनस है आगे, माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a के जगह 3 और c की जगह k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके आपको k का वैल्यू निकाल देना है, तो इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट दिया है हमारा क्या चीज़, आप देख सकते हैं ग नंबर है, एकदम ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में ग नंबर दिया है। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, PA और BB स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण APB बराबर 35 अंश तो कोण AOB का मान ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इजीली थोड़ा हम बता दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन देखने में हार्ड लगते हैं लेकिन बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन। ग नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपका ये सर्कल है, वृत्त दिया है, वृत्त पे एक ऐसी रेखा जा रही है, एक ऐसे रेखा जा रही है, बाहर से है, ठीक, ऐसे एक रेखा जा रही है और फिर एक यहाँ से ऐसे बिंदु है और ये सेंटर पे है, ऐसे सेंटर पे है और फिर यहाँ पे ये सेंटर पे है। इसका मान दे रखा है 35 अंश
और हमको किसका मान पूछ रहा है, यहाँ पे ओ दिया है, इसका मान पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, बोल रहा है कि बताइए यहाँ पे कितना होगा, ये ओ दिया है कितने अंश का होगा, तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसे, तो ये 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम देखिए यहाँ पे हमें 3 पता हो गया, एक 35 अंश, एक 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और हमारा ये बन रहा है एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो क्या करेंगे, 35 प्लस 90 प्लस 90 ये पता करना है, प्लस यक्स लिख देंगे बराबर 360 अंश। सब जोड़ देंगे तो ये हमारा 35 प्लस 90 90 180 प्लस यक्स बराबर 360। इसको अभी जोड़ेंगे फिर तो 180 में 35 हो जाएगा, ये 5 8 3 11 का 1 कैरी लगा 1 1 1 2 215 प्लस यक्स बराबर 360। यक्स यहीं रहने देंगे 360 है, 215 उधर ले जाके घटा देंगे। 5 हो गया, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया, तो हमारा कितना हो गया 145। तो हमारा ग का आंसर हमारा क्या हो गया 145 अंश। यहाँ पे कितना बनेगा 145। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा बोला है एक रेखा बिंदु 0-4 से होकर जाती है घ नंबर। तो ये क्वेश्चन आपको होप समझ में आया होगा। घ नंबर देख लेते हैं। घ नंबर हमारा दिया है क्या चीज़, एक रेखा बिंदु 0-4 से होकर जाती है, तो यक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण लिखिए। तो यक्स अक्ष के समांतर रेखा का हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, तो देखिए यक्स अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं, y माइनस y1 बराबर यम यक्स माइनस x1, और हमारा बिंदु दे रखा है 0 और -4। 0-4 मेरा बिंदु दे रखा है। तो अगर कोई भी रेखा की अगर समांतर होती है, यक्स रेखा की समांतर होती है, तो यम प्रवणता बोलते हैं और इसका मान 0 होता है। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको 0, इसका मान 0 होता है, तो y माइनस y1 बराबर 0 गुणे यक्स माइनस x1। ये पूरा 0 हो गया, तो y माइनस y1 बराबर 0। तो हमारा क्या आ गया, y बराबर y1, और y1 का मान हमारा कितना है -4, तो y बराबर -4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, y बराबर -4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं y + 4 बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। योगफल 8/15 है, मिसप्रिंट 8/5 हो गया है, वो 8/15 है। ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, उसमें बताने की हमें नहीं जरूरत लग रही है कि दो संख्या हैं जिनको जोड़ने पे 8 आता है तथा उनके व्युत्क्रम को योगफल को जोड़ने पे 8/15 आता है। मैं बस संकेत दे रहा हूँ आपको, क्लू। ये तीसरे का हमारा क्या है, क नंबर। मान लेंगे कि पहली संख्या हमारी यक्स है और दूसरी संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या को यक्स मान लीजिए और दूसरी संख्या बोल रहा योग 8 है, तो 8 माइनस यक्स मान लीजिए। अब बोल रहा है इन दोनों संख्याओं, ये हो गया। अब उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। व्युत्क्रमों का योगफल मतलब 1/x, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, 1/8 माइनस यक्स बराबर 15। यहाँ से आप सॉल्व करके आप वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। आगे दिया है ख नंबर, सबिता और हमीदा। देखिए आप ख नंबर में देख सकते हैं, तीसरा ख, सबिता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होंगे, जन्मदिन एक ही दिन होंगे लीप वर्ष को छोड़ते हुए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, प्रायिकता इसका 364/365। इसको लर्न कर लीजिए। अगर दो व्यक्ति हैं, अगर उनका जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो 364/365। दूसरा क्वेश्चन है, जन्मदिन एक ही हो, मतलब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़े, तो इसका क्या है, तो दोनों का जन्मदिन अगर एक ही दिन पड़े मतलब हमारा किसी एक डेट को होगा, तो किसी एक डेट का होगा, तो एक हमारी संभावना हुई और बटा में टोटल दिन हमारा कितना होगा 365। तो पहले वाला का आंसर 364/65, दूसरे का 1/365। हमारा घ नंबर दिया हुआ है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो व्यास की माप ज्ञात कीजिए। या तो आप ये करिए या नीचे अथवा में दे रखा है क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास की माप 10 सेमी है, उसकी एक जीवा की केंद्र से दूरी 3 सेमी है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। आप इजीली देख सकते हैं लेफ्ट साइड में अथवा करके दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ऊपर वाला सही लग रहा है कि गोले का वक्र पृष्ठ दे रखा है। हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया तीसरे का घ नंबर।
गोले का वक्र पृष्ठ दे रखा है, गोले का वक्र पृष्ठ हमारा कितना है 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि व्यास की माप ज्ञात करिए, व्यास पूछ रहा है। तो व्यास हमें ज्ञात करने के लिए हमें 2 गुणे त्रिज्या होता है व्यास बराबर, तो हमें त्रिज्या पता करना होगा व्यास के लिए। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, हम इस यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो हमारा गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 324 पाई लिख लेंगे। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके r का मान निकाल लेंगे, इधर उधर पक्षांतर करके कटा के। जब r का मान निकल जाएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा व्यास निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन था हमारे 2 नंबर का। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन पे बोला सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिद्ध करने वाला दिया है, आप लोग इसे कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, फिर हमारा वही आ गया, सिद्ध करिए, हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है, त्रिकोणमिति से है। तो कैसे करेंगे उसको देखिए, त्रिकोणमिति से हमारा दिया हुआ है चौथा का ख नंबर, ये 4 का हमारा ख नंबर क्वेश्चन है। हमारा दिया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कैसे करेंगे, हल्का सा बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में परमेयीकरण कर दीजिए। पहले परमेयीकरण क्या होता है, चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, हर का चिन्ह बदल के। तो हर प्लस है, चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे हम क्या कर दिए, इसका गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारा एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हुआ हमारा। और फिर इसको भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे। आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना मिल जाएगा। तो आगे आप इजीली कर सकते हैं, स्क्वायर करके सिंपल सा फार्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसको कर सकते हैं। ग नंबर पे आइए, चौथा का ग नंबर में अगर आपको प्रॉब्लम होती है अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। फिर भी अगर आपको ये सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं कुछ संकेत दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है रेट्रो क्लासेस करके, या आप वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक है रेट्रो क्लासेस करके, आप वहाँ से जुड़ जाइए। आप वहाँ पे हमें मैसेज करिए, हम आपका इजीली आपको सॉल्व करके फिर वहाँ पे आंसर दे देंगे। तो आप दोनों जगह से जुड़ जाइए। अगर मैं इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज अगर मुझे तुरंत मिल गया, मैं वहाँ पे आपको तुरंत लिख के रिप्लाई करके सॉल्व करके आंसर दे दूंगा। अगर टेलीग्राम पे मिल गया तो मैं टेलीग्राम पे भी आंसर दे दूंगा। तो दोनों जगह से आप जुड़ जाइए, आपको ईजिली मिल जाएगा आंसर, सोल्यूशन के साथ मिलेगा, पूरा सोल्यूशन के साथ आपको समझ में आ जाएगा। आइए ग नंबर पे आते हैं। ग नंबर पे दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करिए। देखिए ग नंबर में हमारा क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और मूल की प्रकृति बताइए। देखिए विविधकर ज्ञात करने का हमारा एक सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू ये होता है -4, c का वैल्यू ये होता है और a का वैल्यू ये होता है। हर ये a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अगर हमारा ये सॉल्व करने पे माइनस आता है तब बोल देंगे कि जो मूल की प्रकृति है वो क्या है, वास्तविक नहीं है। अगर विविधकर हमारा अगर निगेटिव आता है तो मूल वास्तविक नहीं है। तो आप यहाँ से मैंने सब कुछ लिख दिया है, इजीली सॉल्व कर लीजिए और फिर आंसर दे दीजिएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं हमारा, और इसके नीचे अथवा दे के दिया था, तो अथवा वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए उसको, उससे ऊपर इजी ये है विविधकर वाला। अब आते हैं घ नंबर पे। घ नंबर पे हमारा क्या बोल रहा है, घ नंबर आप देखिए बोल रहा है कि 2 नल एक साथ खोले जाने पर, मतलब 2 नल हैं टंकी को भर रहे हैं, तो ये थोड़ा आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अथवा करके एक दिया है, एक शंक्वाकार तंकु में बनाने में 264 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगता है। यदि तंबू की तिर्यक ऊंचाई इतना है तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताइए। क्या क्या दिया है पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में पहले लिखना जरूरी होता है कि क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं। अगर लिख लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। हमारा घ नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, अथवा इसको कैसे करेंगे। हमारा वक्र पृष्ठ दे रखा है, वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है उसको लिख लें। वक्र पृष्ठ दे रखा है हमारा 264, ठीक।
तिर्यक ऊंचाई को यल से दिखाते हैं, यल दे रखा है 12, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यच पूछ रहा है, ठीक, यहाँ से हमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पूछ रहा है। हमें यहाँ पे दो फार्मूला लगेगा। पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का हमारा सूत्र होता है पाई आर यल, ठीक, पाई आर यल 264। यहाँ से हम यल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, मतलब पाई गुणे आर गुणे यल की वैल्यू 12 बराबर 264, ठीक। हम यहाँ से यल की वैल्यू रख दिए, आर का मान यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आर का मान सॉल्व करके निकाल लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब आर की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ पे एल की वैल्यू 12 की स्क्वायर, एच की स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दीजिएगा, इधर भेज दीजिएगा। फिर दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देता जा रहा हूं कि आप अपने से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इजी होगा करने में, क्योंकि आपका रिवीजन बना रहेगा। इसीलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, हिंट इतना काफ़ी है, आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम होता है तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए मेरे चैनल से, आपको वहां पे मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। आगे देखिए, फिर हम 5वें नंबर पे आते हैं फटाक से। 5वें नंबर बोल रहा है सभी खंड कीजिए। 5वें नंबर में दिया है हमारा एक फिगर बना दिया है, ठीक, उसका सोल्यूशन करना है, तो ये आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग आएगा। ख नंबर में दिया है हमारा सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा ख है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने में हमारा क्या दिया हुआ है, बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। हमें ये सिद्ध करना है, मतलब इतना दे रखा है, हमें टैन थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो इसको LHS को इसको ले लेंगे, ये हमारा LHS हो गया। ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा में मिल रहा है, दोनों तरफ से निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा बचा 1 माइनस 2। अब यहाँ से देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से हम कॉस थीटा अगर निकाल लेते हैं तो हमारा यहाँ पे बचा 2 कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे बचा बराबर, इसको तो अभी सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये 1 में से 2 गया -1, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा बच जाएगा। अब यहाँ से हमने कॉस थीटा निकाल लिया था, तब ये 2 कॉस थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अभी ब्रेक करके फिर सॉल्व करके टैन थीटा का वैल्यू ला सकते हैं। तो इसके बाद आप कर लीजिएगा, ईजी है। आगे देखिए, ग नंबर में हमारा क्या बोल रहा है, यदि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3 तो सिद्ध कीजिए बिंदु 3, 3 H0, 0 के संरेख हैं, ठीक है। तो हम ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो संरेख वाले में हम कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, इसका मैं आपको संकेत दे रहा हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बोल रहा है ग नंबर पे कि ये हमारे क्या है, संरेख हैं। 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3 है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु दे रखा है, संरेख है। 3 बिंदु हमारे क्या क्या दे रखे हैं, 3, 3 H0 और 0K। संरेख के लिए हमारा एक ठो फार्मूला हमारा यूज होता है। वो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 1 और बराबर हमारा हो जाता है 0 के। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 भी होता है, मल्टीप्लाई 1/2। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2, इसको x3 मान लेंगे, इसको y3। अब वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ पे फिलअप कर देंगे और सबका एक एक बार इसको अगर सॉल्व आप करना जानते होंगे तो कर लेंगे। एक बार ये पकड़ते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। आइए, मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। हम मेरा मेन पर्पज़ है आपको चीज़ों को याद करवाना, उनको हिंट के थ्रू आपको बताना, क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्व कराया आपका दिमाग पूरा काम नहीं करेगा। आपको खुद वर्क करना है, सारा क्वेश्चन करना है, तभी आप एग्जाम में इजीली कर पाएंगे। नहीं तो 3 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, दूसरे क्वेश्चन पर आप बढ़ जाइए। देखिए घ नंबर में हमारा क्या बोल रहा है, घ नंबर में हमारा दिया हुआ है x के मान के लिए, x का मान ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन है 1/x + 1 प्लस 2/x + 2 बराबर 4/x + 4। इसको हम बोल रहा है कि x ≠ -1 -2 -4। x इतने के बराबर नहीं है, हमें
x की वैल्यू फाइंड करना है। हम आपको हिंट दे रहे हैं, क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये x + 1 x + 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + 2 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे x + 1 बराबर 4/x + 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू जनरली निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हम देखते हैं, बोला सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं तो वो सर्वांगसम भी होंगे। ये जाइए आप बुक में से इजीली देख के आप कर सकते हैं, ठीक। तो इसको आप वहाँ से कर दीजिएगा। ख नंबर पे बारंबारता दिया है, बारंबारता भी करने में काफ़ी लॉन्ग होगा, तो एक बार जाके आप बारंबारता सारणी को देख लीजिएगा। ग नंबर भी दिया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यदि किसी 4 मिलीलीटर व्यास के तांबे के तार को 20 सेमी व्यास के 24 सेमी लंबे लंबवृत्तीय बेलन पर सर्वत्र एक विधि से लपेटा जाता है जिससे उसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ ढक जाए, तो तार की लंबाई और आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपको उस शंकु वाले क्वेश्चन में, बेलन वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके अपने यूपी बोर्ड के जो आपका बुक है वहाँ से आपको मिल जाएगा। घ नंबर हमारा दिया है कि 300 किमी दूरी तय करने में इसका छठवां का घ, हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन नंबर घ देखना है मॉडल पेपर का। 6 नंबर का हमारा घ हमारा क्या दिया है कि 6 नंबर का 300 किमी की दूरी तय करने में एक तेज चलने वाली गाड़ी एक धीरे चलने वाली गाड़ी से 3 घंटा कम समय लेती है। यदि धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल तेज चलने वाली गाड़ी की चाल से 5 किमी प्रति घंटा कम हो तो गाड़ियों की चाल ज्ञात करिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखिए कैसे लगाते हैं। इसका मैं आपको इक्वेशन बना दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं। इसको बोल देंगे समय अंतर, मतलब जितने का समय अंतर है बराबर अधिक समय, मतलब ट्रैवल करने में लगा अधिक समय माइनस ट्रैवल करने में लगा कम समय। अब समय बराबर हमारा क्या होता है, समयांतर कितना दे रखा है इसमें, बोल रहा है 3 घंटे का अंतर है, ये लिख लेंगे। अब बोल रहा है कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमारा 300 है, पहले वाला का चाल मान लेंगे x, फिर दूरी हमारा 300, समय बराबर दूरी बटा चाल, और फिर एक को क्या लगता है हमारा दे रखा है कि 5 किमी प्रति घंटा कम हो। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्यूशन से सॉल्व कर लेंगे। आइए तुरंत 7 नंबर पे, 7 नंबर पे दे रखा है 7 का क हमारा दे रखा है अंडर में 3x + 10 प्लस अंडर में 6 - x = 6। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 10 का स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा था, आप ऐसे लिख लीजिए पहले इसको, 3x + 10 प्लस अंडर रूट में 6 - x, इसका पूरा का स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अथवा में करके दिया है, अथवा वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको छोड़ दीजिए। फिर अथवा में करके दिया है, वो भी इससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। ख नंबर में आपका देख सकते हैं, ख नंबर में दिया है निम्नलिखित सारणी में 400 नियान लैंपों की जीवन काल को प्रदर्शित की गई है, ठीक है, उसके बारे में माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो आपको माध्य माध्यिका वाले में, ठीक है, सांख्यिकी में ये वाला मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख के सॉल्व कर लीजिएगा। या अथवा में दिया है, अगर आपको वो नहीं करना है, ठीक है, 7वां का ख नहीं करना है, तो अथवा में दिया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, आप उसको छोड़ के आप इसको कर सकते हैं। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा नीचे वाला वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 × भुजा, दोनों को आपस में बराबर करेंगे, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के मेरे वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ आप मुझे सेंड करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हूबहू, हो सकता है कि आपका इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल भी जाए। अभी हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, अभी इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। बस आपको हिंट देना था, बताना था कि आप कैसे अच्छा प्रिपरेशन करें, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से बहुत अधिक क्वेश्चन यहाँ पे टच कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यही है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर
कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा आने वाले नए वीडियो के आपके नोटिफिकेशन मिल जाएं, क्योंकि अभी और हम लोग सेट करने वाले हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त को भी, फ्रेंड को भी रिफर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में आए और अच्छा स्कोर करके आए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।